थोड़ा रिलैक्स करें, अंदर लें, इतना खींचे अंदर की एड़ियां ऊपर उठ जाए, पिंडलियों पर खिंचाओ, रिलैक्स। ऐसे ही राइट साइड ले चलें, सांस भरकर, रुके थोड़ा, ढीला छोड़ें, रिवर्स लें, ढीला छोड़ें, थोड़ा सा गैप कर लीजिए ना, जरा जल्दी जल्दी हिला सॉरी, रुकें, क्लॉकवाइज में घुमाते हैं धीरे धीरे, 7 चलते हैं पहले, तो हमने क्या किया है, पंजे को अब बाहर की तरफ लिया, रोटेट करते हुए राइट ले गए, थोड़ा रुके, रोटेट करते हुए अंदर, थोड़ा रुके, घुटने पर प्रेशर देखो, रोटेट करते हुए लेफ्ट, थोड़ा रुके, फिर सामने, इसी गति से असर देखते हुए 2 3 4 5, रिवर्स लेंगे आप, 1 2 3 4 5। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी का नजदीक लाएं और करें, ये घुटना सीधा रखिए, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर 1 2, पंजा आगे की तरफ खींच रखिए, 4 5। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ 5 बार ले जाएंगे, घुटना सीधा रखिए, जल्दी लगा, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को, दूसरे 1 2 3 4 5। तो पहले पैर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 5 5 बार है, 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, पैर सीधा रहे और घुटना ज्यादा सीधा, एड़ी का बड़ा से बड़ा सीधा, 4 5, रिवर्स में, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5, रिवर्स में, 1 2 3 4 5। रुके, दाहिना पैर मोड़कर अपने बाएं घुटने पर रखें, दोनों हाथों से इस घुटने को जमीन पर रखें, सांस निकाल कर, सांस भरें तो घुटने को छाती से लगाएं, फिर सांस निकालें नीचे, सांस भरें ऊपर। अब इस घुटने को जल्दी जल्दी जमीन पर रखते हैं, 25 30 बार, एड़ी को ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, 5 बार, दाएं बाएं, 3 4 5। मैं गिनती इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बिना देखे याद रहे कि हाँ 5 बार हम सब कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज 5, कोशिश करें पैर सीधा हो जाए, 3 4 5, रिवर्स में, 1 2 3 4 5। ऐसा ही दूसरे पैर से। तो पहले हमने सांस निकाल कर नीचे किया था, सांस भर के छाती से लगाया था, ओके। इसी को जल्दी जल्दी 25 30 बार जैसे पहले किया था। एड़ी को ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं, 5 2 3 4 5, फिर घुमाते 5 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5, रिवर्स में, 1 पैर सीधा हो जाए जब घूमे, 2 3 4 5, दोनों पैर हाथ पीछे, दोनों पैर मोड़ने, दाहिने घुटने को सांस निकालकर बाएं पंजे के साथ रखें, थोड़ा रुक करके देखें, सांस भर के वापस आए, निकाल कर दूसरे पैर को, इसी क्रिया थोड़ा जल्दी, दूसरा वाला घुटना सीधा खड़ा रहे, ऐसा प्रयास। बटरफ्लाई
हाथ पीछे रख करके 10 बार 5 6 7 8 9 10 10 बार पंजे को पकड़ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 बार घुटने को नीचे जमीन पर लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम पद्मासन लगा लेते हैं पहले। पैर की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी कमर की। सांस निकाल कर गए, वापस आए, दूसरी तरफ वापस आए, और थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज ऐसे कर लो। ऊपर ले जाओ, पीछे कंधे की पीछे से ऊपर, एक बार ऊपर हाथ लेकर कलाई से, दूसरी तरफ एक हाथ ऐसे करो, दूसरा हाथ नीचे से लेके नीचे करो, छोड़ दो, दूसरा। जरा जल्दी जल्दी करो, अब समझ जाओ कि क्या हो रहा है। पर्पज है हमारे शरीर को नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम रिलैक्स करने का। थोड़ा गर्दन भी घुमा ले, कान दाएं तरफ, हाथ नीचे रखो। एक 2 3 4 5 रिवर्स में 1 2 3 4 5। अब ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। ओम की ध्वनियां करते समय ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए। तो संस्थान की जो विधि है हम उस हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो आपका वीडियो जाता है दिल्ली में भी पूरी जगह जा रहा है, तो इसका ध्यान रखें हमेशा है। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। सांस को अधिक अधिक भरना। सांस को निकालते समय पेट की मांसपेशियों का संकुचन के साथ में मुंह बंद लगा हुआ। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में हम ये करते हैं, ये भी ध्यान रहे। विशेष रूप से हम उनके लिए जो योग शुरू करते हैं, शांत बैठे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में 3 बार, उसके पश्चात गाते हैं। सांस रखते हैं। गायत्री में ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। एक हमारी सलाह है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, विशेष रूप से सभी को, कि हमें चाहिए कि जब हम शुरू करवाएं तो ऐसा नहीं कि एक ही बंदा पूरा करवाएगा आसन, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। ऐसा क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आपके साथ जो कर रहे हैं उनका मन तो गड़बड़ हो जाता है ना। वो तो कुछ एक्सपेक्ट करके आते हैं और आप यहाँ सही नहीं करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। नहीं,
तो हमारा ये चुनाव करना है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा आसन कर लेता है, उसको उस चीज को करने के लिए प्रोत्साहन देना है? ऐसा नहीं कि कुछ आता ही नहीं है और उनको कर दिया, तो जो आगे देख रहा है आपका, वो कैसे करेगा, आप बताएं। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है, हमें उस व्यक्ति का चुनाव करना है, उससे पूछ लेना है कि आप कौन सा आसन अच्छा से करते हो, उस आसन के लिए मुझे बोलो और मैं आपको उस आसन को करने के लिए देता हूँ। पर्टिकुलरली किसी चीज के आसन को करते समय अगर किसी से उस आसन का क्या फायदा है, अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं तभी बोलें, अन्यथा बोले नहीं, बस आसन करवा दें। नहीं, बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा ध्यान इस बात पे देना, किसी भी ये बात को बोलने से पहले कि इस आसन से ये नुकसान है, इस आसन से ये फायदा है, बहुत अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि आपका बोला हुआ शब्द हर जगह जा रहा है, आपका वीडियो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला आज अब खत्म हो गया है। तो ये जो YouTube पे जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे से दोनों पैर सीधा करें, घुमाए थोड़ा। नहीं, हम बेइज्जती होगी ना, हमारे भारतीय योग संस्थान का पीछे बैनर लगा होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, या तो यूट्यूब में ना चलेगा, दैट्स ओके। योग किया, हाँ। रिलैक्स। सामने सांस करके एक हाथ को गिरना है हमें, इस हाथ का टंटे इस पर नहीं गिरना है, पैर पीछे जाएगा। फाइव टाइम। साइड में जाएगा। फिर फाइव टाइम। ऊपर लेते हैं। फिर फाइव टाइम। पूरा हाथ जाएगा,
20 टाइम। फिर 5 टाइम। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन हाथ पैरेलल के बस करिए, इसको हम 12 बार करते हैं, 40 बार करेंगे। सांस निकाल कर नीचे जाएंगे, भरकर ऊपर जाएंगे। फिर 5 टाइम। कटी चक्रासन, हाथ ऊपर देखना है ऐसे। इसको 40 टाइम कर रहे हैं। इस हाथ को यहाँ पर रखना है, छूना नहीं है। चलिए फिर 5 टाइम। हमने 3 की तरफ कर लिए, कोई बात नहीं, एक और रह गया, 5 कर लेते हैं। लास्ट में थोड़ा सा पीटी कर, लास्ट में तो नहीं है, इसके बाद एक और करना है। चलिए, किसी घुटने में दर्द होता है तो उसको उछलना नहीं चाहिए, मैंने पहले बताया था आपको, ऐसे करना है। चलिए, अब थोड़ा सा रेस्ट वाला। हमारा क्या होगा, हम आप ऐसे करेंगे, अगर आपको तकलीफ होती है वैसे आप हाथ ऐसे रखो। आप करेंगे 10 बार कर लेते हैं बस। एक बार इधर बैठना है, एक बार इधर बैठना है, सांस निकाल के बैठना है, हटते ही उठना है। सूर्य नमस्कार लेते हैं। कई दिन से सूर्य नमस्कार नहीं हुआ है, 10 मिनट करना है जी। 10 मिनट में कितनी बार हो जाएगा, यह टारगेट ले लेते हैं 40 का, चाहे जितना टाइम मिले है। तो एक बार मैं आपको बताऊंगा सांसों पर ध्यान कैसे देंगे, उसके पश्चात हम नंबर बोलते जाएंगे।
तरीका आप देख लो बस कि कैसे होना चाहिए, उसी सारे पूरा नहीं है। तो इसके लिए हम अपने आसन के अगले भाग में 2/3 पीछे 1/3 आगे, नमस्कार की मुद्रा में 5 उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेकर सांस को पहले सामान्य करें। सूर्य देवता का आवाहन के लिए हम केवल एक बार करेंगे बस, उसके बाद फिर हम आवाहन नहीं करेंगे। मन में आप कुछ भी करिए, बोलेंगे ओम भानवाय नमः बोलेंगे, सांस भरते हैं ओम भानवाय नमः, सांस भरते हैं हाथों पर पीछे तक, सांस निकालकर छाती पैर के साथ, सांस भरकर दाहिने तरफ पीछे निकालें, दूसरा सांस भरें, निकालें, भरें भुजंगासन, निकालें पर्वताकार, भरे दाहिना पैर जो ले गए वही पैर में, दूसरा भी आए, निकाल कर सांस भरकर उठें पीछे तक, निकाल कर नमस्कार की मुद्रा 1। अब अपनी काउंटिंग करते जाइएगा और अब मुझे मत देखो, अपना करना। दो, तीन, चार। कभी बीच में आप रिलैक्स करके फिर करो, कोई जरूरी थोड़ा ना साथ में करो, इसीलिए मैंने बोल दिया आप अपना देखो। पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18 19 20। हम थोड़ा रुक रहे हैं, कंप्लीट कर लो 20। 4 मिनट हुआ बस। पूरा 5 मिनट देंगे आपको। अगली बार हम लेफ्ट वाला पैर पीछे ले। इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
45 ये 4 मिनट कर लिया तो टाइम पूरा कर लो। तो नंबर अगर कर सकते हो तो पूरा कर लो, नहीं तो लेट जाना आराम से, पीठ की ओर लेटना है। जब लेटेंगे तो हमारे पैरों में फासला 1 से 100 फीट तक, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं जमीन पर, हथेली आसमान की तरफ, लंबी गहरी सांस। हम आराम करते समय भी कुछ करते रहें। हो सकता है सांस किसी की तेज चल रही हो तो मकरासन की पहले भी कर लेते हैं, रुक कर करके, लेकिन दोनों पैर मोड़े नजदीक रखें, दोनों हाथों को इसे ऊपर करें, फिर ऐसे करोगे तो ये 180 डिग्री पर जाएंगे। सांस भर के दाहिने पैर, दोनों पैरों को राइट गर्दन लेफ्ट में। अब सांस लंबी गहरी लेते रहो, आराम भी होता रहेगा और आसन भी हो रहा है। अब चेक करो कि ऊपर वाला घुटना नीचे दबा के रखा है कि नहीं, ये पंजा पंजे से उतर तो नहीं गया, गर्दन मेरी घूमी है कि नहीं घूमी है, हाथ खींचा है कि नहीं खींचा है। अब चेंज कर लेते हैं दूसरी तरफ, फिर चेक करो। तो मैंने बोला था कि ये जो पैर है, जो घुटने दोनों हैं, ये मेरे अप्रोच में जब होते हैं तो हम इसको हमारे शरीर से परपेंडिकुलर आते हैं तो हमारे रीढ़ पर असर ज्यादा पड़ता है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो उतना ट्विस्ट नहीं मिलता, लेकिन एरिया मेरे नेतल के करीब है, दूर नहीं गई। वापस आए, हमारी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाई थी, आज हमने स्ट्रेचिंग नहीं किया ना, तो पैरों से एक एक करके स्ट्रेचिंग करें। दोनों पैरों से मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर से ऊपर उठाएं। अब देखो, जिसका पश्चिमोत्तानासन नहीं होता, जिनका हलासन नहीं होता, उनके लिए फायदा होने वाला है। मैंने ऐसे किया तो मान लो मेरे कोई पकड़ में नहीं आता तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक दुपट्टा लें, इस पर रखें और इसको अपने साथ लाने का प्रयास। मान लीजिए ये मेरा दुपट्टा है, देख रहे हैं, ये पीछे से उठकर हम इससे चिपकने की कोशिश करें कि टांग मेरी मैक्सिमम सीधे, थोड़ी मुड़ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा रुको। साइटिका वालों के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन जरूरी भी है। नीचे रख लेते हैं आराम से। इतना तो आएगा कि इतना भी नहीं आएगा, बस इसके ऊपर पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है ताकि ये घुटना मेरा मुड़े नहीं। छोड़ देते हैं। दोनों ले तो क्या होगा देखते हैं। मैं तो गया नीचे। अब मैंने टांग को जमीन पर लगाने की कोशिश की, पैर के टोस को। टांग सीधी है, पीछे जाए या न जाए। रुके हुए हैं, सांस हमारी सामान्य है। आ जाओ वापस, छोड़ दो।
थोड़ा आराम, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चक्रासन। चक्रासन में मेरा पैर घुटने से मोड़कर इसको फासले पर रखा हुआ है। मेरे सिर लगा लेना है, भले हम हाथ में उठ पाए या ना उठ पाए। तो दोनों हाथों को पीछे ऊपर से लेते हुए उंगलियां अपने कंधे के नीचे रखा हमारी। थोड़ा सा तो हो सकता है कि हम लगा लें, नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? बैठ गए। अब हमने अपनी एल्बोज लगाई, कुहनियां, गर्दन पीछे किया, नहीं लग रही है, सिर्फ थोड़ा सा खोल लिया तो लग गया। कंधा मेरा जमीन पर नहीं है। फिर मैंने पैर मोड़ा, कमर ऊपर उठा दी, हाथ में तो रोल ही नहीं है। अब अगर ये हाथ हमारे यहाँ पर आ जाता है तब हम उठा सकते हैं आराम से। नहीं तो उठा सकते हो तो उठा लो, नहीं तो वहीं रहो। अच्छा, थोड़ा रिलैक्स। थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज हो जाए, साथ में पेट का भी। तो दोनों हथेलियां आप यहाँ पर सपोर्ट के लिए लगा दो अपने नितंब के नीचे। दोनों पैर सीधा कर मिला। हम पैर को ऐसे मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। 100 टाइम करेंगे। हाँ, चलो शुरू कर। 1 3 5 7 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। पीछे से उठना है, पैर को रहने दो। दोनों हाथ पीछे ले जाओ ऐसे, ताड़ासन की स्थिति। उठ के बैठना है, पीछे जाना है। 20 बार उठ के बैठना। मैंने बोला था ना कि जो नहीं उठ पाते हैं वो क्या करते हैं, ये अपने पैर के पंजे को किसी सोफे के नीचे, बेड के नीचे लगाओ, आराम से उठ जाओ। हाँ, या किसी बच्चे को बैठा दो, या किसी से बोलो पकड़ लो मेरा पैर। चलो 20 बारी। मेरा 20 बार हो गया, अपना देखिए। कुछ लोग चक्रासन नहीं कर पाते हैं, कोई कारण हो सकता है, तो उनके लिए कंधार आसन, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं, दोनों पैर मोड़ा, फांसले पर रखा हुआ,
पकड़ में आ जाए तो सही, नहीं पकड़ में आता तो भी चलेगा। कमर को उठानी है, इतना उठाना कमर कि घुटना यानी थाइज आपकी पैरेलल टू अर्थ आ जाए। रुको, आधा मिनट रुको, एड़ी उठा सकते हैं। कोई चाहता है कि हमारी जगह बड़ी लूज हो रही है तो टाइट करना है, देखो ये हार्निया के लिए यूटेरस कोलैप्स हो रहा है उसके लिए यूटेरस ओवरी प्लेसमेंट, थाइस, देखो एड़ियों में भी बराबर हमें एड़ी उठाई हुई है। थायराइड में भी फायदा थोड़ी छाती के साथ लगी हुई है। प्रॉब्लम केवल उनको हो सकती है जिनको सर्वाइव कर रहे हैं। आ जाए दाहिना हाथ सिर की तरफ करो, पलट कर पीठ के बल, दाहिनी तरफ से हम बोलते हैं आने के लिए, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन क्या करें, पर्पज है हमारा हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए बस। मरकट आसन, एक एड़ी पंजा बाहर की तरफ, 2 3 4 5, दोनों को मिलाकर 1 2 अर्ध धनुरासन के बहुत दिन हो गया। मैं 2 चीज कर लेते हैं, एक तो साइटिका की प्रॉब्लम, इसमें क्या हमें करना है, भुजंगासन हम तो ले ही लेते हैं आराम से। हमें करना क्या है, एक पैर ऐसे मोड़ना है, दूसरा भी मोड़ना है, लेकिन कमर मेरी नीचे है। कोशिश ये करना है कि मेरी एड़ी भी जमीन पर लग जाए। नहीं लगती है आपकी तो आप किसी की हेल्प लीजिए, हाँ, क्योंकि आप खुद करते रहोगे तो हो सकता है कभी न कर पाओ। अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम है तो मेरी कमर नीचे है लेकिन पंजे आपस में मिले जमीन की तरफ जाए। तो बात तो आज धनुरासन की हुई थी, हमने ऐसे लिया हुआ हमने दाहिना पैर घुटने से मोड़कर क्रॉस करना है अपने एब्डोमेन, देखिए क्रॉस, देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे है, लेकिन मैं पीछे से उठा नहीं हूँ, मेरी बॉडी एकदम से उठ गई है। तो ये हाथ जो घुटना मुड़ा है यहाँ रखा है, पीछे वाला पैर मोड़ेंगे हम और इस एड़ी को अपने नितंब से लगाकर गर्दन पीछे। तो मेरी जंघा देखो जमीन पर लगी हुई है आगे वाली, ऐसे नहीं कि ऐसे उठ गए तो फिर तो खिंचाव कम हो जाएगा। घुटना ठीक पीछे है, क्या होता है कि अगर बायां है तो बाएं तरफ चला जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी को रिपीट करना है दूसरी तरफ से, इसको खोला खिलाया, देखो ऐसे किया मैंने, इसको मोड़ा, तो जंघा हमें जमीन पर रखने की कोशिश, गर्दन पीछे। रिलैक्स, मर्जरी करना बहुत जरूरी है। तो टांगों की पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ा हाथों का बैक थोड़ा बढ़ा लो, दाहिनी टांग को हम दाहिनी तरफ ऐसे सीधा करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर हमारी बॉडी से, ये नहीं कि यहीं पे रख लिया। हाँ, साइटिका वालों को मुश्किल हो सकता है, कोई बात नहीं। तो टारगेट हमारा 90 डिग्री, इसको उठाओ ऊपर, ले जाओ, कितना ऊपर ले जा सकते हो, रुक तो, तकलीफ हो गई, नीचे करो, 10 बार ऊपर नीचे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ो, दूसरा पैर नीचे,
पहले तो उठा के रखूंगा ऊपर है। 1 2 3 4 5, चलो 5 ले जाओ 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थक गए हो? हाथों की एक्सरसाइज थोड़ी और हो जाए। तो पैर हमने पीछे से क्रॉस कर लिया। 10 बार हम नीचे अपनी छाती लगाएंगे, लेकिन कोहनी जमीन पर नहीं लगनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही बार बोला था। वज्रासन में बैठ गया। टाइम ही नहीं बचता। आज मंडूकासन की हम 2 विधियां करेंगे, और एक तो डिफरेंट होगी थोड़ी। जो हम पहली विधि करते थे उसको आज हम नहीं करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसकी मैंने मुट्ठी बनाई दाहिने हाथ की, दाहिने, इसको अपने नाभि पर रख लेंगे और दूसरे हाथ को हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर नहीं, नीचे मुट्ठी से यहाँ सांस भरेंगे, निकालेंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो मुट्ठी मेरी खड़ी है और मुट्ठी के नीचे मेरी दूसरी हथेली लगी हुई है। अब तो कूद रही है कि अभी नहीं कूद रही है आपकी नाभि सांस समय। प्रेशर डालो। ऐसा नहीं कि कलाई आपके दाएं बाएं चल गई और प्रेशर कम हो गया। हमने प्रेशर के लिए दिया हुआ है। हो ही नहीं सकता कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खाली ये जो ले रहा हूं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सारे आ रहे हैं इफेक्ट में। आप सब पढ़े लिखे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी एक को चलाने वाले कर लेते हैं। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ, प्राणायाम हो जाएगा। तो हमने कल बोला था हम थोड़ा कैलोरी बर्न करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहें वो कपालभाति कर लें, कोई बात नहीं। आज हम बहुत जल्दी जल्दी भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले हैं, हाथ का सहारा लेकर के, और देखते हैं 100 टाइम हम कर लेते हैं क्या। स्पीड अपने हिसाब से रखिएगा, डिस्क्लेमर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, चल रहा है। कल भी मैंने बोला था कि आप पेट पर ध्यान मत दो, बस आप ब्रीदिंग पर ध्यान दो, कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। अब कर लो कपालभाति, 5 मिनट है। 5 मिनट नहीं, 40 तक करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति आपको भी मैं फिर से बता दूं कि हम आज कपालभाति थोड़ा जल्दी से करने वाले हैं। जल्दी से आप देख लो, फिर ध्यान रखना अपना अपना है। प्रैक्टिकल मत करो, नुकसान दे सकता है आपको। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करें।
मेरा तो हो गया सब। अब मैं एक नाक से करने जा रहा हूँ, ऑप्शनल। मेरा तो हो गया, आप अपना देखो। अपने हिसाब से करना है। मुद्रा लगाना है, ये भूलना नहीं। अच्छा, पता करिए, जिसने कल बोला था कि वो 6:30 बजे से पहले नहीं आना चाहते, देखिए आज आए हैं। और जब वो नहीं आए तो फिर हमारा टाइम क्यों उनके हिसाब से चले हैं। वो बात दूसरी है कि हम सबसे पूछ करके करेंगे, बट देखें कि परसेंटेज कितना है कि जो जल्दी आ करके, क्योंकि धीरे धीरे ऑफिस खुलने लग गए हैं तो लोग बिजी होने जा रहे हैं, और ये सवेरे वाला समय तो अपना होता है, आराम से उठिए। अब सोचो, जब ये मैं खोलता हूँ इसको 5:15 बजे, 5:30 बजे, तो चल रही होती है कीर्तन, इसका मतलब ये तो उठ ही गए होंगे। तो जब ये आपके लिए उठ सकते हैं तो आप उनके लिए क्यों नहीं उठ जाते भाई? थोड़ा सा अर्ली करो। आखिरी मिनट है। अग्निसार है, निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर अग्निसार। अग्निसार कर रहे हैं आप, मूल बंद लगा हुआ है। अच्छा भी होना चाहिए और एक सांस में ज्यादा भी होना चाहिए। आप अपनी छिपी हुई शक्ति को देखिए।
जब हम केंद्रों में लोगों को बुलाते थे तो हम उनको बोलते थे भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, अच्छा लगता है। हम आपको देखते नहीं आप कैसे कर रहे हो, तो आप देखो कैसे करना चाहिए, वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम गोविंद टंडन जी को बहुत ज्यादा मतलब इसलिए जानते हैं कि वो बेचारे, आप सोच सकते हो, वो भी 68 में चल रहे हैं और एक एक आसन वो बताते हैं आकर के कि आज मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने ये कर लिया। आज नहीं कर पा रहा था, अभी तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज कर लिया। हर दिन आपका नया दिन होता है। ये नहीं कि नहीं कर पा रहे तो छोड़ो यार, ऐसा करेंगे फिर तो नहीं हो पाता। हम बीच बीच में इसलिए बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा उत्साह मिले कि हाँ कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, कोई है जो बराबर प्रयासरत है कि उसका अच्छा बने। उनका पद्मासन नहीं लगता था पहले, वो वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते थे, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में। आज के दिन वो पद्मासन में भी लगा के बैठ जाते हैं और वज्रासन में देर देर तक बैठे रहते हैं। अभ्यास नित्य जब तक नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें नहीं होती। सूक्ष्म व्यायाम हम इसीलिए तो पहले करवाते हैं अच्छी तरीके से कि आप ये स्थिरता बने, शांत बैठे, सुदर्शन क्रिया कर लें 30 बार। इसीलिए मैंने आपसे बोला ना कि आइए आप बोलिए कि मैं करवाऊंगी, मकर आसन ही करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्वांगासन और चक्रासन करें। तो देखें क्यों कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करवाने के बहाने आपको पता तो चल जाएगा नहीं। किसी दिन 10:30 बजे लगा के देखो, 10:15 बजे देखो, दिल्ली में हम एक एक से करवाते हैं तो पता चलेगा आपको कि वहां जो जान चाहते भी नहीं जान उनको भी हम बुलाते सिंहासन कर जेब निकाल 10 बार। ये मैं उनके लिए बोलता हूँ जो सुस्त है, उनके लिए नहीं जो स्मार्ट है। जो स्मार्ट है उनको तो बुरा लगता होगा क्या बोलते रहते हैं। उज्जैन पतंजलि वाला
प्लावनी प्राणायाम करिए। 47 हो रहा है, 2 मिनट। अभी 50 पे हम मेडिटेशन पे आ गए। प्लावनी में सांस को पीना है, सांस लेना नहीं, पीना है। जब पी चुके तो जीभ निकाल करके एक्सेल करना मुंह से। शांत बैठे। देखिए पेट की क्या हालत होती है। सॉरी। हम 2-3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद ध्यान मुद्रा में ध्यान यानी अपने सांसों पर ध्यान, या जो ब्रह्मरंध्र सुनाई देता है, ब्रह्मनाद, उसको सुनने का प्रयास। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन ध्यान लगाना है। तो 4-5 बार पहले मेडिटेट कर लो, उसके बाद बैठ जाना। पहले अपने आसन के बारे में सोचें जहां बैठे हैं, फिर अपने शरीर की स्थिति के बारे में देखें कैसे, फिर पूरा शरीर कितना अच्छा हो गया है आपका, ध्यान करने लायक, कहीं कोई दर्द नहीं, कोई खिंचाव। ध्यान नहीं लगता, अपने सांसों को गिनिए।
शांत बैठे, विचार जरूर करें ध्यान का समय हमारा कैसा था। आज हमने आसन ठीक से किए, इसका लाभ क्या मिलता है। तो हमेशा क्यों नहीं इस पे लगे रहते, क्यों नहीं करते। योग एक ऐसी चीज है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आप सभी को मालूम है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति का सांस भरें। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, हथेलियां मले आपस में। गर्मी अपने चेहरे पर, अपने आंखों में। आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति